इस टाइम चाइना की जो सोशल मीडिया एप्स हैं वहां पर पीएम मोदी ट्रेंडिंग में है मोदी लॉइंग के नाम से, यानी कि मोदी इमोर्टल, यानी कि नाकाबिले शिकस्त। देखिए, राइज ऑफ चाइना इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अपॉर्चुनिटी इसलिए बिकॉज सारी दुनिया तो इंडिया के दरवाजे पे आके बैठ गई है। मैंने आपको कहा कि आज के बाद चाइना को भी, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, पक्का दोस्त कहते हैं, उसे भी कहना है चाइना के मुल्क में मुदी मुदी हो रही है भाई साहब। अब क्या करोगे? अब मुझे बताओ। पाकिस्तान खित्ते में अकेला है। पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली अलोन इन दिस रीजन। पाकिस्तान को इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अटैच करके छोड़ दिया। महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। दिस इज डिस्गस्टिंग। मतलब दिस इज हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। जिन लोगों को कश्मीर पर लड़ना था ना, वो आज हमारे सियासतदानों से लड़ रहे हैं। वो हमारे मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यानी अब एक्चुअली इमरान हैज टर्न्ड हिज पीटीआई इनटू मुक्ति बहानी। अभी हमारे हालात ये नहीं है कि हम कश्मीर फतह करने या इंडिया फतह करने के लिए जाएं। अभी तो हमारी पाक फौज, अभी तो हमारी पुलिस, ये सारे पाकिस्तान को ही फतह करने में लगे हुए। इनसे एक लीडर नहीं काबू में हो रहा। आम आदमी है शदीद परेशान, लेकिन हुकूमत का मसला सिर्फ इमरान खान। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। ये खुद बोल रही है कि ना रोटी कपड़ा ना चड्डी ना मकान। ये है पुराना पाकिस्तान। हम इसी चीज के लिए तो जदोजहद कर रहे हैं कि भाई जान छोड़ दो। ये देखो, जाओ बॉर्डरों पर, यहाँ की जान छोड़ दो। हमारी मेहरबानी करो, हम पर रहम करो, हमारे फतह ना करो, रहम करो, लाहौर को फतह ना करो, इंडिया कश्मीर को जाकर फतह करो। और मैं तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करना चाहता हूं कि इस पुराने पाकिस्तान को इतना तबाह बर्बाद कर दे, इतने बेकारी बन जाओ तुम लोग कि तुम लोग दुनिया वालों के पांव में गिर के गिड़गिड़ाओ। नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में चर्चा होते ही रहते हैं, चाहे उनके मीडिया में हो, चाहे उनके सोशल मीडिया में हो, चाहे कोई यूट्यूबर्स हो, आम जनता हो। उसमें भी कई सारे रीजंस है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी से आते हैं, आरएसएस से आते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन चाइना के अंदर भी अब मोदी का डंका बजने लगा है। चाइना के अंदर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि इमोर्टल मोदी या फिर मोदी इमोर्टल। कहने का मतलब ये है कि भाई हम सबको पता है प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि भाई स्टेट इलेक्शंस वो कुछ हारा है, लेकिन वो मतलब बीजेपी हारी है। लेकिन उनका अगर पर्सनल रिकॉर्ड देखो तो कभी कोई इलेक्शन नहीं हारे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई उसको हराना। और देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की जो हेल्थ है, अगर उसने यहाँ पर सपोर्ट किया तो 10 साल तो वैसे ही ख़त्म हो गए हैं। हो सकता है 20 साल तक भी वो राज कर ले। और जितना लंबा वो खींचेंगे, मतलब वो अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उतना ही अच्छा इंडिया के लिए होगा। क्योंकि उनकी एज भले ही कितनी हो, लेकिन वो आज के युवा से ही अच्छा कनेक्ट कर लेते हैं, बच्चों से भी अच्छा कनेक्ट कर लेते हैं, और जो उनकी एज के लोग हैं उनसे भी अच्छा कनेक्ट कर लेते हैं। और यही तो चाहिए कि भाई जो युवा सोच रहा है, अगर उनका लीडर भी यही सोच रहा हो तो उनको फिर कुछ आगे जाके इतनी मुश्किलें नहीं आने वाली। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। यूएई में जो अल्लाह माफी दे, वहाँ पर उन्होंने बुत खाने तैयार किए हैं। वो तो खुद इंडिया को फॉलो करने वाले हैं। आप उनकी मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप मुझे बताएं अभी रिसेंटली क्या नहीं हो रहा है यूएई में। वहाँ पर बाकायदा बुत खाने तैयार किए गए हैं। वहाँ पर वो सारा इंडिया का जो क्लब्स तैयार किए जा रहे हैं। आप उन्हें कैसे कहते हैं मुस्लिम? हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने मुसलमान नहीं है सर, उन्होंने कलमा पढ़ा है। मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने कलमा पढ़ा है, लेकिन आप किस तरह से, वो तो सिर्फ सिंबल है मुसलमान का। उनमें क्या है मुसलमान? वहाँ पर तो अब बाकायदा तौर पर बुत खाने तैयार किए जा रहे हैं, जो इंडिया में आज का रवाज चल रहा है। आप मुझे बताएं, आप कैसे उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम नहीं उसे एक्सेप्ट करेंगे किसी भी लिहाज से। जैसे सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के साथ, बिल्कुल वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो मुसलमान नहीं। सर, हम इस चीज की बात नहीं कर रहे। बात तो एंटी मुस्लिम जो बात हो रही है, हम उसके खिलाफ कर रहे हैं ना। बात तो एंटी मुस्लिम जो बात करेगा वो गलत है। लेकिन मेरा सवाल ये है, श्रीनगर में वो क्यों? मेरा सवाल नहीं आप समझ रहे कि श्रीनगर में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूएई? क्यों वो डेवलपमेंट कर रहा है? वो ओआईसी यानी कि जो इस्लामिक ग्रुप है उनका मेंबर नहीं। मैं आपकी बात एक्सेप्ट करूं। देखें, बात यह है कि
जब वो इंडिया को ऊपर लेकर जा रहा है यूएई आपका, ठीक हो गया, यही बात वो है, पाकिस्तान को क्यों नहीं ले जाता? दो में ही रले हुए ने ना, कुत्ती चोरा ना रली हुई है, दो में ही रले हुए ने, उन्होंने आपस से ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग ने। हमारे पाकिस्तान है जो इन लोगों ने बकायदा, मैं ये भी कहूँगा हमारी पाक फौज ने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है, इमरान खान को नीचे उतारा है, ठीक हो गया, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, इन चोरों के लिए मुल्क बना है। हम तो बिल्कुल डिनाई करते हैं, इस हुकूमत के खिलाफ है, हम इसका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम इमरान खान का साथ देंगे अच्छी इंशाल्लाह। बात है, हर एक का जी सर, अपना हक बिल्कुल। है, आप चाहे जी, इमरान बिल्कुल। खान का साथ दें, कोई नवाज शरीफ का साथ दे, मैं ये कहता हूँ जो पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है उसका साथ दिया जाए, चाहे वो इमरान खान है या जो भी है। ये बताएं, हम भी तो यूएई के पास, हम भी तो सऊदीया के पास, हम भी तो तुर्की के पास हेल्प के लिए जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। तुर्की भी कश्मीर के लिए आवाज उठाता है जी, कश्मीर में जो उनसे हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यूएई भी कभी कभी आवाज उठाता है, लेकिन वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे देखें हैं। भाईजान, हमारे बात ये है, हमारे वाले कश्मीर में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते जो हमारे पास है? सवाल ये है। सर बिल्कुल नाहल हुक्मरान, आपकी फौज नाहल, ठीक हो गया, ये लोग वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपके पूरी- सामने पूरी सारा फौज- निजाम, पूरी सर फौज आपके को तो नाअहल नहीं सर कहेंगे। आपके सामने सारा निजाम नंगा होकर सामने आ गया। एक शख्स को गिराने के लिए कौन कौन सामने नहीं आया, मुझे ये बात नहीं, जो बता दें आपने आप। कहा ना पूरी फौज को नहीं, सर कुछ देखें, लोग, कुछ जो लोग होंगे। बाजवा मुसल्लत हुआ, बाजवा चला गया, उसने क्या कहा, मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा, आज उसका नामो निशान नहीं है। ऐसे ही है। उसने ये बात की। इंशाल्लाह आज जो ये आर्मी चीफ गुल खिला रहा है, इंशाल्लाह मैं आपको इसे दिखा दूंगा। इसी तरह जैसे बाजवा रुसवा होकर पाकिस्तान से गया है, आज वो पाकिस्तान में नजर नहीं आता, इसी तरह ये आपका हाफिज साहब यहाँ से जाएगा। कि जैसे अभी श्रीनगर में मॉल ऑफ श्रीनगर के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले टाइम में हम अपनी लड़ाइयों में पड़े होंगे, और जो कश्मीर की हम एग्जाम्पल 75 साल से देते हैं जी, बड़ा जुल्म, वो डेवलप हो जाएगा, कैसा लगेगा हमें? सर पहली बात तो ये है, देखें आप कश्मीर की क्यों बार बार बात कर नहीं, रहे मैं हैं। इसलिए बात देखें कर मैं रहा हूँ। आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, मैं- आप मैं ये अब बात आपको बड़े- बात याद रखें, जिन लोगों को कश्मीर पर लड़ना था ना, वो आज हमारे सियासतदानों से लड़ रहे हैं, तो फिर मैं यही वो तो- हमारे यही मुल्क तो- का ही बेड़ा गर्क कर रहे यही हैं। तो रोना रो रहा हूँ। आप कहते हैं कश्मीर पे बार क्यों बात करें, यही तो कह रहा हूँ। मैं अभी 15 दिन कश्मीर रह के आया हूँ, वहां देख के आया हूँ। मैं यकीन माने, आपको अगर कभी दिल किया ना कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, चले जाना कश्मीर, वहां पे जाके पब्लिक से पूछना जो हमारी साइड पे कश्मीर है। मैं अगर वो बात करूं आपको अजीब लगेगा। वो लोग, हम यहाँ पे नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनकी पता नहीं क्या सर नहीं सर नहीं पाकिस्तान तो अपना कर लो, यही बात- पहले आप- पाकिस्तान तो अपना करो यार। समझ लगी है मैं कश्मीर की। सर हम ये चाहते हैं, देखें अभी हमारे हालात ये नहीं है कि हम कश्मीर फतह करने या इंडिया फतह करने के लिए जाएं। अभी तो हमारी पाक फौज, अभी तो हमारी पुलिस, ये सारे पाकिस्तान को ही फतह करने में लगे हुए। इनसे एक लीडर नहीं काबू में हो रहा, जिसे ये बांधने के लिए फिर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, इनकी तो ये कोशिश है इसे मार दिया जाए, इसे तो कत्ल कर दिया जाए। अब ये लेकिन बताएं, इंशाल्लाह अब मैं ये कहूँ कि भाई अगर कश्मीर डेवलपमेंट हो गई, जो कि हम चाहते हैं, जाहिर बात है, हम कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को हक मिले, डेवलपमेंट हो, तो फिर हम क्या नारा लगाएंगे? अभी तो हम कहते हैं बड़ा जुल्म है, वहाँ पे कल को डेवलपमेंट हो जाती है, फिर हम क्या कहेंगे? हमें कोई नया नारा लगाएंगे, कोई नया नारा ढूंढेंगे? वो एक जुमला है ना कि बातों से कोई कब समझा है, एक हादसा जरूरी है नसीहत के लिए, समझ रहे हो। जब हमारे ऊपर आई है ना, तो आज हमें पता चल रहा है कि कश्मीर में हो क्या रहा था। ठीक है, हमारे घरों में पुलिस गई है, ठीक है, हमारे घरों में हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। सर मैं आपको आज इंटरव्यू दे रहा हूँ ना थे भी मुसलमान, जी, दोनों साइड मैं में आपको मुसलमान। आज इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, अगर मेरी बात किसी ने सुन ली ना, तो क्या पता रात को मेरे घर रेड हो जाए। कोई मैं बात काम नहीं से यार, बिल्कुल अब नहीं डरते इन चीजों से, अब नहीं डरते सर, बस बिल्कुल नहीं खत्म डरते, हो गया, बिल्कुल नहीं खौफ, डरते। छोड़ दें। लेकिन एक बात ये है कि इतना खौफ व हरास पे ला दिया। सर शरीफ बंदा, ठीक है, मैं सुबह उठ के दुकान पे आना, दुकान से घर चला जाना, मैं शरीफ बंदा हूँ, ठीक है। मैंने कारोबारी बंदा तो चले जाना, कारोबारी बंदा तो बड़ा डरता है कि यार हाँ इन जी। चक्करों में पड़ना ही नहीं। शरीफ बंदा, कारोबारी बंदा भी जो डलेगा होगा ना, वाले आपको उठाएंगे, आपको पता भी नहीं कोई लगना आप बात किधर नहीं से। भाई, क्या होगा, मौत है ना, कोई बात नहीं, वो तो आनी है, मौत से डर नहीं, अब नहीं रहा वो खौफ, भूल जाओ ये बात। अच्छा ये बता दें लास्ट में, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करनी है। आप भी यूथ, मैं भी यूथ, ये भी यूथ, सब यूथ यहाँ पे खड़े हैं। कैसे पाकिस्तान को हम 100 बातों की एक बात करूं, 100 बातों की एक बात करूं, सर अपनी आर्मी को ना हुकूमत से हटा दें, ठीक है। ये कल को चाहे मुझे उठा ले, मैं आप पॉलिटिक्स से हटा दें, पॉलिटिक्स। अपनी यार फौज का क्या काम है? मुल्क की हिफाजत करना, अवाम की हिफाजत करना। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी बयान के एक अल्फाज है, उन्होंने कहा था कि फौज अवाम के मातहत है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि फौज जो है वो अवाम की मातहत है, ठीक है, अवाम फौज की मातहत नहीं है। सर फौज का कोई और काम है, फौज कोई और काम कर रही है। मैं आपको छुपे अल्फाजों में बात बता चुका हूँ। जिस टाइम ये हो जाएगा ना, हमारे सियासतदान इमरान खान साहब का मैं सपोर्टर हूँ, ठीक है,
लेकिन बड़े सियासतदान जितने भी हैं ना, इनको मिलके बैठना चाहिए। फौज को साइड पे करके अपने साथ मुज़ाकरात करके इस मुल्क का सोचें, खुदारा इस अवाम का सोचें। जवान लड़कियां आती हैं, मार्केट में रहते हुए हैं, फैमिलियां जवान लड़कियों को लेके हमारे पास आती हैं और कहते हैं हमारे घर के अंदर खाने को कुछ नहीं है, हम खुद गरीब हैं यार, हम अपनी रोटी कैसे करें, अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मदद कर रहे हैं।